नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एलपीजी गैस एक बार फिर से हुई महंगी। 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई। लखनऊ में पेपर लीक के फेक टेलीग्राम रैकेट का हुआ भंडाफोड़। उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में एक शख्स अरेस्ट। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अपने घर पहुंचे अभिजीत दीपके, बोले सरकार ने ट्रेलर देखा है, कॉकरोच क्या कर सकते हैं, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगोइनो नई दिल्ली पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप के एआई पॉलिसी सलाहकार श्री रामकृष्ण इस्तीफा देंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में 942, पटना में 1040 रुपए मिलेगा। 3 महीने में दाम बढ़े। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का 5 घंटे प्रदर्शन। अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अगले शनिवार फिर जंतर मंतर पर जुटने का ऐलान किया। फायरिंग मामले में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। वकील बोले अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। एफआईआर गलत, उनकी वजह से गोली नहीं चली। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी पर हुई एफआईआर, तो अब दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान आया सामने। इन दावों को पूरी तरह से किया खारिज। न्यायपालिका को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर एआईबीए सख्त, कहा इससे घटती है संस्थानों की गरिमा। धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करेगी शुभेंदु सरकार, सीएम बोले अब पूरे बंगाल में भगवा झंडा लहराएगा। दिल्ली पहुंचे अभिषेक बनर्जी, सांसदों की बगावत रोकने को चुनौती। ममता के निर्देश पर समय से एक दिन पहले पहुंचे राजधानी। गाजीपुर एनकाउंटर पर मंत्री निषाद भड़के, कहा योगी से शिकायत करूंगा, अफसर सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे। केशव बोले जांच कराएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी की जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सुनो दरवाजे पर खटखटा रहा है बदलाव। दरारें पड़ गई हैं, किलों में दरक रही बुनियाद, अब नौजवानों ने भी कर दिया इनकलाब। डिंपल यादव ने शंकराचार्य के सामने माथा टेका, आरती उतारी, खुद को यदुवंशी बताया, शिवपाल के साथ आशीर्वाद लिया। मधेपुरा में खान सर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे छात्र, साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। नेहरू राज में शुरू हुए घोटाले, मोदी का राज बेदा। गिरिराज सिंह बोले आज देश की तस्वीर बदल चुकी है, पारदर्शिता और राष्ट्र निर्माण ही पीएम की ताकत है। मेरा बेटा अभी और आगे बढ़ेगा, मैं बहुत खुश हूं। पवन सिंह को एमएलसी टिकट मिलने पर बोली मां। ज्योति ने शेयर किया दिल वाला इमोजी। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200 से 300 लोगों का वेरिफिकेशन। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव। पेपर लीक की खबरों पर मचे सियासी घमासान पर बोले योगी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बोले शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों देंगे। सनातन चेतना में बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा बंगाल की तुष्टीकरण की राजनीति का नुकसान उठाना पड़ा है। अन्नामलाई के आंदोलन से 10 लाख लोग जुड़े। लॉन्चिंग के 10 घंटे के अंदर हुआ रजिस्ट्रेशन। समर्थन में तमिलनाडु बीजेपी उपाध्यक्ष भी इस्तीफा दिए। लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर बाहर लाठियां लेकर डटे आरजेडी कार्यकर्ता, कहा हर समय देंगे पहरा। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सीएम डीके शिव कुमार ने मांगी रिपोर्ट। ईंधन के दाम बढ़ने पर जताई चिंता। भोपाल में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, इसमें 6 रेस्टोरेंट और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 1 घंटे में पाया काबू। दीवार तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी। प्रेमानंद महाराज जी को हंसाने वाले जॉनी जोजो 24 घंटे बाद उनसे मिले, बोले कुछ खाने पीने को नहीं मिला, सूटकेस में बंद रहे। बांके बिहारी ने बॉस से मिलाया। हरिद्वार से राजस्थान जा रही बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे 29 यात्री, सामान जलकर हुआ खाक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीबीएसई की 3 भाषा नीति को स्थगित करने की मांग की। बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंचे, वो बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तृणमूल जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा रंगदारी समेत कई आरोपों में गिरफ्तार। राजभर समाज की 6 हत्याएं गिनाकर अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, सपा चीफ को दी खुली चुनौती। केशव प्रसाद मौर्य बोले गाजीपुर एनकाउंटर की जांच होगी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ने कहा क्राइम कंट्रोल के लिए सख्ती जरूरी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सीएम ने स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद को भेजा न्योता, लिखा आपके आने से दिव्य कुंभ होगा, श्रद्धालुओं को नई ऊर्जा मिलेगी। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200 से 300 लोगों का हो रहा वेरिफिकेशन। टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर हुआ हमला,
कट मनी वापस मांग रहे लोगों ने अंडे फेंके। दावा है कि विधायक कार में नहीं थे। प्रतीक यादव के बर्थडे पर पत्नी अपर्णा हुई भावुक। बेटी ने पियानो में हैप्पी बर्थडे की धुन बजाई। 25 दिन पहले हुआ था निधन। यूपी में कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य बनने से इंकार पर डॉक्टर्स को पीटा। सरकारी संपत्ति भी तोड़ी। खान सर की कोचिंग पर बोला बिहार अग्निशमन विभाग। कहा फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान या फिर व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संभल के कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। यूसुफ पठान बोले ममता ने सांसदी छोड़ने को नहीं कहा, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। गांगुली भी पोस्ट करके खबर को गलत बता रहे। उत्तर कोरिया ने ट्रंप को दी खुली चुनौती। किम जोंग उन की बहन बोली परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने बनाया बड़ा प्लान। कहा ईरानी फंड से युद्ध का हिसाब चुकाने की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप की टेक कंपनी को लगा बड़ा झटका। व्हाइट हाउस के एआई सलाहकार श्री रामकृष्ण देंगे इस्तीफा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व एनएसए को बताया बुरा और भ्रष्ट इंसान। बोले बेईमानी की कीमत चुका रहे जॉन बोल्टन। ईरान ने कुवैत बहरीन पर दागी मिसाइलें। अमेरिका ने ध्वस्त किए तेहरान के रडार। पश्चिम एशिया तनाव के बीच यूएस ईरान जंग के बीच पीएके के गृह मंत्री तीसरी बार पहुंचे तेहरान। शांति वार्ता की कोशिशें लगातार जारी। भारत में घटती जन्म दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता। रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचना आंकड़ा। ट्रंप बोले मेरे रहते कभी नहीं होता रूस और यूक्रेन युद्ध, उन्हें सुलझाने दे। जो बाइडेन पर साधा निशाना। लेबनानी सेना का बड़ा दावा। सीजफायर के बीच इजरायली हमलों में मारे गए एक सैन्य अधिकारी और 2 जवान। लेबनानी राष्ट्रपति ऑन के बयान पर ईरान का पलटवार। कहा असली दुश्मन पहचाने, अपने देश को बचाएं। ट्रंप की मुश्तबा खामिनोई से मुलाकात की पेशकश तो अरागची ने कसा तंज। कहा असल दुनिया में नहीं जी रहे अमेरिकी राष्ट्रपति। शांति वार्ता के बीच हॉर्मुज में अमेरिका का बड़ा एक्शन। 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। हॉर्मुज से हिंद महासागर तक जंग का बड़ा खतरा। ईरान की चेतावनी से टेंशन में दुनिया। नेपाल के विदेश मंत्री खनल के एनएसए डोभाल से मुलाकात। ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। लेबनानी सेना का बड़ा दावा। सीजफायर के बीच इजरायली हमलों में मारे गए एक सैन्य अधिकारी और 2 जवान। ईरान का बड़ा दावा। कहा अमेरिका ने हमला कर सीजफायर का उल्लंघन किया है, क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। डोनाल्ड ट्रंप बोले अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश की तुलना में ज्यादा तेल है, गैस और कोयला है। ट्रंप ने भारत में बाइक चलाने का एआई वीडियो किया शेयर। शेर की सवारी करते दिखे, चांद पर झंडा भी लगाया। ईरान का बड़ा आरोप। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। कहा उसकी वजह से इलाके की सुरक्षा खतरे में है। अब जो हालात बनेंगे उसके लिए यूएस जिम्मेदार होगा। ईरान के खार्ग द्वीप पर धमाके की आवाज सुनाई दी।